एक बार फिर से एंजॉय विथ आरसी सिंह चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे आज कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक ना। ज़्यादातर स्पेशली ये वीडियो बीटीसी डीएलएड ग्रुप के लोगों के लिए है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो बच्चों, अगर हमने कहा कंप्यूटर, जो कंप्यूट शब्द से लिया गया है, ठीक ना, हाँ, जिसका मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन। एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम बता रहा हूँ जो पेशे से एक मैथ का प्रोफेसर होता था, जिन्हें सब लोग जानते हैं। आज हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, ठीक। हमारी गवर्नमेंट कह रही मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। आज सभी लोग डिजिटल होना चाहते हैं। अच्छा बताओ, डिजिटल होने के लिए, ठीक, चार्ल्स बेबेज ने बहुत योगदान दिया। जैसे सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर जब सर्वप्रथम बना था, साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, जानना चाहिए आपको भी। आज मैं आप उनकी बात कर रहा हूँ जिस समय कंप्यूटर होता था, कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर होता था, इतना बड़ा। लगभग हम बात करते हैं इतने स्पॉट होते थे, इतने मशीनीकरण होते थे कि इसको चलाने के लिए 180 किलोवाट ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती थी। तो बताओ, आज हमारे घर में बच्चों क्या है, 1 किलोवाट 2 किलोवाट का कनेक्शन है। बताओ, क्या उस समय चार्ल्स बेबेज ने अगर कंप्यूटर को वहीं छोड़ के चले आए होते, तो बताओ आज हमारे पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये तमाम चीज़ें हैं जिनका आज हम लाभ ले रहे हैं। जैसे आज किसी भी मैं डिवाइस की बात कर देता हूँ, ठीक ना, किसी भी मैं डिवाइस की बात करता हूँ। जैसे हमने कहा इस डिवाइस की बात कर रहे हैं, आज मोबाइल में कंप्यूटर है, हर चीज़ें मोबाइल के ज़रिए से आप कर ले रहे हो। तो सीधे सीधे आप देखिए, कंप्यूटर इतना आगे आज बढ़ चुका है, इसमें पूर्ण योगदान चार्ल्स बेबेज का है। चार्ल्स बेबेज ने बताया कंप्यूटर 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं। बच्चों, जो कंप्यूटर की 5 पीढ़ी होती हैं, उन पीढ़ियों की मैं चर्चा करता हूँ कि किस पीढ़ी में कंप्यूटर कैसा था, फिर उसके बाद कैसे हुआ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है, ये देखिए सन 1940 में, ठीक ना, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के कंसेप्ट को व्यक्त किया। 1940 के बाद से 1940 के बीच में ही कंप्यूटर की खोज हो गई, ठीक ना। सन 1945 ईस्वी से 1945 ईस्वी पे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की खोज हुई, ठीक ना। अब इसमें वैक्यूम ट्यूब के जरिए से फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर की खोज की थी। फिर इसके बाद आया नेक्स्ट, ठीक ना, 1945 से लॉन्च हुआ, मगर ये कंप्यूटर प्रतिपादित हुआ 1946, ठीक ना। 1946 के बाद, अब मैं बात कर देता हूँ, 1946 के बाद फिर आया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक ना। अब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक, उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब साथियों थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया, उस पीढ़ी में हुआ क्या, उसी पीढ़ी में चार्ल्स बेबेज ने, ठीक ना, वैक्यूम ट्यूब के जरिए से ट्रांजिस्टर की खोज कर लिया। किसकी खोज किया? ट्रांजिस्टर। जब ट्रांजिस्टर की खोज किया, जो ट्रांजिस्टर के फिलामेंट होते, उसके जरिए से जो हमारा मतलब थर्ड जनरेशन से ही कंप्यूटर हमारा छोटा होने लगा। किस लिए? ट्रांजिस्टर जब खोज हुआ, उसी के बाद कंप्यूटर हमारा छोटा होने लगा। डेस्कटॉप, जब उसको मैं बताया बहुत समय पहले, कंप्यूटर चलाने के लिए 180 किलोवाट ऊर्जा की ज़रूरत होती थी। लेकिन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जब ट्रांजिस्टर की खोज हुआ, तो उस बीच में क्या हुआ, ठीक, इसकी एनर्जी जितनी अधिक होती थी ना, वो एनर्जी इसकी कम हो गई, ठीक ना। फिर उसके बाद डेस्कटॉप हुआ, ठीक, डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, आप लैपटॉप के पैमटॉप हुआ, तमाम प्रकार की चीज़ें कंप्यूटर आप देख सकते हैं, ठीक ना। और एक चीज़ मैं जानूं कि जब इस कंप्यूटर की खोज हुई तो इसमें कई चीज़ें हुई। जैसे मैंने कहा, जब साथियों कंप्यूटर बना ना,
उसमें चार्ल्स बेबेज ने पहला अपना एक अच्छा कंसेप्ट रखा। उस कंसेप्ट का नाम हम बता सकते हैं, ठीक। पहला कंप्यूटर अगर हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर, ठीक। अब हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? फिजिक्स में जितनी भी यूनिट हैं, जितने भी मात्रक हैं, ठीक, उनको संयोजित करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर में बताया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा है जितनी भौतिक राशियां हैं उनका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो एनालॉग कंप्यूटर के जरिए से व्यवस्थित होता है। इसको किसने बताया? किसी साइंस वैज्ञानिक ने नहीं बताया, इसको एक मैथ के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने बताया। प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर में पहला कंसेप्ट रखा कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर को आप अच्छे से समझ सकते हो। कैलकुलेटर क्या है? एक संगणक यंत्र है जिसका कैलकुलेशन करना होता है। आज बच्चों मैं तमाम चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए, अगर हम किसी भी गणना की बात हो रही है ना, क्या आज उस कैलकुलेटर के यूज हम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं? आज भारत देश में रहने वाला प्रति एक नागरिक, प्रति एक बिजनेसमैन, जितने भी लोग हैं, आज चार्ल्स बेबेज के उस कंसेप्ट के माध्यम से चल रहे हैं। हमारे हाथों द्वारा लिखी हुई चीज़ गलत हो सकती है, लेकिन चार्ल्स बेबेज के कंसेप्ट, एक कैलकुलेटर के कंसेप्ट से अगर कोई बात करता है, अगर कैलकुलेटर के कंसेप्ट को देखा जाए तो उस पर पूरा भारत, पूरा ब्रह्मांड विश्वास करता है। तो बताओ, एक मैथ के प्रोफेसर ने, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का लॉन्च किया। अब इसमें दो चीज़, अगर हमने कहा विश्व में प्रचलित कौन सा कंप्यूटर है, तो उसे हम कहेंगे सुपर कंप्यूटर। विश्व में अगर कह रहे हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है जिसको क्रे 1 कहते हैं, ठीक ना। अगर विश्व में बात करें क्रे 1, ठीक ना। और फिर उसके बाद अगर अपने भारत की बात करें, भारत में सबसे अधिक प्रचलित कंप्यूटर कौन है? क्रे 1 हजारे, ठीक ना। क्रे 1 हजारे, ये दो ऐसे कंप्यूटर हैं, इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं, ठीक ना। बहुत सी चीज़ें हैं, कंप्यूटर को आप अच्छा समझते हैं। कंप्यूटर में हमने कहा कि ठीक है, अगर कंप्यूटर को समझना है तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे बिट होती है, बाइट्स होती है ना। बिट क्या होती है, बाइट्स क्या होती है ना। फिर अब क्या है, केबी क्या होती है ना। अब केबी, अब किलोबाइट है, ठीक ना। किलोबाइट को भी अच्छे समझ सकते हो, ठीक ना। केबी से क्या हुआ, एमबी हुआ ना, मेगाबाइट, ठीक ना। अब यहाँ देख सकते हैं, ठीक ना, केबी से हुआ, किलोबाइट से क्या हुआ, मेगाबाइट हुआ। फिर बताओ, आज बताइए, पहले लोग क्या करते हैं, ठीक, पहले केबी को कन्वर्ट करते थे एमबी में। पहले हम लोग को एमबी की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक ना। लेकिन एमबी से अब धीरे धीरे क्या है, जब 3G कंसेप्ट के माध्यम से, 3GB के कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग जब ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते थे, तब उसमें ज़रूरत हमको MB की थी। लेकिन अब हम लोग क्या है, 4G एंड 5G के माध्यम से जुड़ रहे हैं। अगर इन दोनों माध्यम से जुड़ रहे हैं तो हमको अब, अगर हम बात करते हैं, अब न KB चाहिए न MB चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा डाटा की ज़रूरत है। उस डाटे का नाम क्या है, अब हम KB को इधर, MB को इधर लाके अब MB से इसको कन्वर्ट कहाँ कर दिए साथियों, इसको हम GB में कर दिए। अगर MB क्या होता है, मेगाबाइट्स होती है। और फिर बात करते हैं GB आपका होता है गीगाबाइट्स, ठीक ना। बताओ, अगर गीगाबाइट्स की बात करें, ये एक ऐसे संगणक यंत्र हैं, इनकी क्षमता सिर्फ उतनी है जितना हम एक कंप्यूटर में कर सकते हैं। आगे चलते हैं ना। जैसे कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, हार्ड डिस्क होती है ना, ठीक ना। और कंप्यूटर में मेन पार्ट होता है जैसे CPU, सेंट्रल प्रोसेसेस यूनिट, ठीक ना। इनको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर का अगर कोई कहे कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, तो कंप्यूटर का माइंड क्या होता है, CPU होता है। उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर आगे चलते हैं। BTC में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था, ठीक ना। जैसे फेसबुक, एक वायरल वेबसाइट की बात करते हैं। जो फेसबुक क्या है, फेसबुक से अच्छे सभी लोग समझते हैं, फेसबुक हो गया। और फिर उसके बाद अगर हम कहें रैम और रोम, देखिए
अगर हम बात रैम और रोम की बात करें तो रैम और रोम को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक ना। खासकर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और इसको भी ये भी पूछता है कि इसके भाग क्या होते हैं। देखिए बच्चों, देख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रैम की हम बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और बात करते हैं रोम की, रीड ओनली मेमोरी, ठीक ना। अब ये दोनों चीज़ें आपके डिवाइस में उपलब्ध होते हैं, ठीक ना। आप बताओ, अगर हम कहें इससे एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। अब स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अगर हम बात करें, अब इनके भाग क्या होता है, एस रैम और डी रैम डायनेमिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। यहाँ से आप जान सकते हो कि पूर्ण रूप से कोई भी अगर डिवाइस लें, अगर चाहे आप मोबाइल की बात कर लें या आप बात कर लें किसी न किसी कंप्यूटर, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पैमटॉप हो, किसी की बात कर लें ना, उसमें क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही दोनों चीज़ होनी चाहिए, रैम और रोम, जिससे हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये चीज़ हो गया, मैंने एनालॉग कंप्यूटर का बताया आपको, डिजिटल कंप्यूटर आप जान सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम बात करें, आप अगर नेक्स्ट कक्षा में प्रवेश ले लिए हैं तो उसमें क्या करता है, ठीक ना। अब कंप्यूटर की गतिविधि पूछा जाता है। अब गतिविधि, कंप्यूटर में गतिविधि क्या होती है, तमाम चीज़ें हैं, इनको आप समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा नेटवर्क कई होते हैं, ठीक ना। अब अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं, एक नेटवर्क होता है आपका, एक होता है आपका नेटवर्क का जाल पूछेगा। अब जैसे सभी लोग जानते हैं, अब वाईफाई के माध्यम से, ठीक ना, एक नेटवर्क का जाल क्या होता है। अगर नेटवर्क का जाल आपको यूपी डीएलएड में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं, ठीक, नेटवर्क का जाल क्या होता है, जो वाईफाई के माध्यम से जो नेटवर्क अटैच में लिया जाता है वही आपका नेटवर्क का जाल कहलाता है, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।